नमस्कार, मुखराना बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका। तो चलिए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। खबर कुचामन से है। निकटवर्ती ग्राम टोरडा में मंगलवार को अज्ञात कारणों से आग लग गई है, जिसमें 4 बकरियां जिंदा जल गई व कच्चे छपरे सहित पशुओं का चारा जलकर राख हो गया है। जानकारी के अनुसार टोरडा निवासी दुर्गाराम पुत्र भोदूराम कुमावत के घर में मंगलवार को अज्ञात कारणों से आग लग गई और ऐसे में आग की चिंगारियां उठती ही देख आसपास के लोगों ने दौड़कर पानी के टैंकरों से खासा मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। ग्रामीणों ने बताया कि आग में 4 बकरियां जो छपरे में बंधी हुई थी वह जिंदा जल गई है। वहीं पशुओं के चारे सहित अन्य सामान भी जलकर राख हो गया है। अज्ञात कारणों से लगी आग का समाचार लिखे जाने तक पता नहीं चल पाया है। पानी की मांग को लेकर भगत सिंह यूथ ब्रिगेड के तत्वाधान में चल रही हस्ताक्षर अभियान के दूसरे दिन भी भारी मात्रा में छात्र छात्राओं सहित सभी आमजन का समर्थन मिला तथा लगभग 3000 से 4000 तक लोगों ने हस्ताक्षर किए। दूसरे दिन के हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत राष्ट्रीय अध्यक्ष रामावतार भाकर ने की और मुख्य रूप से भगत सिंह यूथ ब्रिगेड तहसील महामंत्री मनोज बिजानिया, कार्यकारिणी सदस्य राजकुमार फौजी, प्रोफेसर तहसील अध्यक्ष बिरमाराम बांगड़वा शामिल रहे हैं। अभियान का नेतृत्व कर रहे प्रदेश अध्यक्ष परसाराम भुगालिया और तहसील अध्यक्ष झुमर बिजानिया ने कहा कि कुचामन में सरकारी कॉलेज खुलवाने की मांग को लेकर दूसरे दिन मंगलवार को हस्ताक्षर अभियान जारी रहा। भगत सिंह यूथ ब्रिगेड की अगुवाई में भावंता हिरानी, शेखावतों की ढाणी, शिव मंदिर, खारियो रोड, सीकर रोड, विनायक कॉम्प्लेक्स, बस स्टैंड, नगर पालिका के सामने सहित विभिन्न जगहों पर हजारों की संख्या में छात्र छात्राओं सहित महिलाओं तथा पुरुषों ने हस्ताक्षर किया। प्रदेश अध्यक्ष परसाराम भुगालिया का कहना है कि जब तक कुचामन में सरकारी कॉलेज की घोषणा नहीं होगी तब तक लोकतांत्रिक और रचनात्मक ढंग से संघर्ष जारी रहेगा। हस्ताक्षर अभियान का समर्थन कर रहे सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों ने भी मौके पर पहुंचकर हस्ताक्षर किए तथा विभिन्न सामाजिक संगठनों ने सरकारी कॉलेज की मांग का पूर्णतः समर्थन किया तथा कहा कि जनहित के लिए यह आवश्यक है कि कुचामन में सरकारी कॉलेज खोली जाए। जब तक कुचामन में सरकारी कॉलेज नहीं खुल जाएंगे तब तक प्रयास किया जाएगा। विभिन्न सामाजिक संगठनों तथा भगत सिंह यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं का कहना है कि कुचामन में सरकारी कॉलेज खुलवाने को लेकर क्षेत्रवासियों ने कमर कसी है तथा नौजवान छात्र छात्राओं की जायज मांग और आमजन के हित के लिए किसी भी हद तक लड़ाई लड़ सकेंगे। उन लोगों का यह तक कहना है कि कुचामन सिटी में सरकारी कॉलेज नहीं खोली जाती है तो भगत सिंह यूथ ब्रिगेड का बड़ा आंदोलन करने के लिए भी तैयार रहेगी। नागौर के पादुकला थाना क्षेत्र के ग्राम नथावड़ा में मंगलवार को एक घर में बने हौद में गिरी बच्ची को बचाने के लिए कूदी मां और इसके साथ ही मां की डूबने से मौत हो गई है। थाना अधिकारी सुखराम चोटिया ने बताया कि पिंकी 22 वर्षीय पत्नी राजवीर कस्बा निवासी पालियास अपने पीहर नथवाड़ा के मकान में घर का काम कर रही थी। इसी दरमियान उसकी 1.5 वर्षीय पुत्री रियांशी घर में खेल रही थी। खेलते खेलते बच्ची घर में पानी के हौद में गिर गई। उसे बचाने के लिए पिंकी भी हौद में कूद गई। घटना के वक्त सभी परिजन बाहर आए हुए थे। हादसे में डूबने से बच्ची व उसकी मां की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार मृतका के पिता नथावड़ा निवासी धर्माराम टाडा ने रिपोर्टर देकर बताया है कि मृतका के ससुर की तबीयत खराब थी। उसके हालचाल पूछने वे लोग पिंकी के ससुराल गए हुए थे। घटना के वक्त घर में कोई नहीं था। वे आज ही पिंकी को वापस ससुराल भेजने वाले थे। हादसे के बाद दोपहर में मृतक के माता पिता पालियास ग्राम के वापस नथावड़ा लौटकर अपने घर पहुंचे। हौद में तैरती अपनी दोहित्री त्रियांशी व पुत्री पिंकी को देखा तो घटना का पता चला। हादसे की खबर पूरे गाँव में आग की तरह फैल गई है। माँ बेटी की मौत की खबर सुनकर हर कोई स्तब्ध रह गया है। ग्रामीणों व परिजनों की सहायता से दोनों के शव पादुकला स्थित राजकीय अस्पताल पहुंचाए। डेगाना उपखंड अधिकारी मुकेश चौधरी की मौजूदगी में मेडिकल बोर्ड का गठन कर शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। कोतवाली थाना इलाके के वर्ष 2019 के बहुचर्चित तालसर बंजारा बस्ती प्रकरण में फंसे आरोपी के विधायकों ने सरकार से प्रकरण को वापस ले लिया है और इसके साथ ही गृह विभाग के विशिष्ट शासन सचिव के एक आदेश अनुसार प्रकरण संख्या 417/2019 कोतवाली थाना पुलिस से संबंधित प्रकरण सरकार बनाम भवनलाल उर्फ भवरू व अन्य न्यायालय मुख्य नायक मजिस्ट्रेट नागौर में विचाराधीन है। इस पर सरकार ने विचार करने के बाद जनहित में उक्त प्रकरण में से आरोपी के विधायक पुखराज गर्ग पुत्र भूराराम गर्ग, इंदिरा बावरी पत्नी रेशल सिंह बावरी
घोटाले के खिलाफ आईपीसी की धारा 109, 111, 112, 114, 117, 145, 147, 139, 152, 153, 332, 353 व 3 पीडीपीपी के अंतर्गत विचाराधीन प्रकरण को न्यायालय से वापस लिया जाता है। आदेशों से संबंधित अभियोजन अधिकारी को यह निर्देश भी दिए गए कि वे न्यायालय में धारा 321 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में प्रकरण को न्यायालय में से वापस लिए जाने के संबंध में प्रार्थना पत्र पेश करें। अब 26 फरवरी को पेश प्रार्थना पत्र पर सुनवाई होगी। परबसा क्षेत्र के ग्राम बस्ती में पहाड़ी पर प्राचीन किला और बावड़ी होने के अवशेष मिले हैं, जिसका पोखरिया गोत्र के रावत समाज के लोगों ने जीर्णोद्धार कराने का निर्णय लिया। उनका दावा है कि आज सैकड़ों साल पहले उनके पूर्वजों के निवास करते थे। मंगलवार को खोरी ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच व रावत समाज के नेता भंवर सिंह रावत ने बस्ती सरपंच प्रतिनिधि जगदीश मेघवाल व लोगों के साथ पहाड़ी पर जाकर तीतड़ा पर प्राचीन धाम में किले, बावड़ी, ढह चुके मकानों के अवशेष की जानकारी ली। साथ ही झूझार महाराज की पूजा अर्चना की। 25 और 26 फरवरी को यहाँ अजमेर, पाली, राजसमंद से बड़ी संख्या में समाज के लोगों की मीटिंग रखी गई, जिसमें इसे पर्यटन स्थलों में शामिल करने की योजना बनाई गई है। फिलहाल कोरोना बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों में बने रहने के लिए जुड़े रहिए न्यूज फ्लैश के साथ। नमस्कार।